इंटीग्रेशन, यहाँ पे x का पावर 5 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। ऊपर में x का पावर 5 है, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो चाहो तो इसको लिख सकते हो x का पावर 4 इंटू एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लेते हैं तो 2x dx हो गया dt के बराबर। तो ये आ जाएगा, नीचे में 1 प्लस टी हो गया, ये वाला टी स्क्वायर हो जाएगा, और x dx को हम dt बाई 2 लिख लेंगे। ऊपर ज्यादा पावर ही नीचे है, तो आप इसमें -1 प्लस 1 कर लो, आसान हो जाएगा। मतलब बेसिकली डिवाइड करना है इसको। तो हमने क्या किया, इसमें -1 प्लस 1 कर दिया, तो हाफ टी स्क्वायर -1 में टी प्लस 1 से डिवाइड करोगे, ये एक्चुअली टी -1 टी प्लस 1 है, तो कैंसिल होके यहाँ पे टी -1 आएगा। और दूसरा है 1/1 प्लस टी डी टी, तो हाफ ये t का हो गया टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी प्लस इसका हो जाएगा log 1 प्लस टी प्लस सी हो जाएगा। और हाफ t हमने माना था एक्स स्क्वायर को, तो x का पावर 4/2 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। ज्यादा नहीं, 5 इंटीग्रेशन लेंगे, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन लेंगे। एक हमने ये लिया बच्चे, दूसरा रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस 1 ब्रैकेट में है log x का पावर 6 प्लस 1 है, -6 log x है, अपॉन x का पावर 10 है dx। इसको ट्राई करना है। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी से देखो इसको क्या लिख पाएंगे, ये है रूट अंडर x का पावर 6 प्लस 1, ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, log m माइनस log n, log m बाई n होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा log x का पावर 6 प्लस 1 बाई x का पावर 6, और ये x का पावर 10 dx, और ये 1 प्लस एक्स का पावर 6, यहाँ पे log में 1 प्लस एक्स का पावर 6 आएगा, नीचे x का पावर 10 dx होगा। ठीक है, और अगर हम इसमें से x का पावर 6 कॉमन ले लें तो x का पावर 6 कॉमन लेने से बाहर आएगा x का पावर 3, तो नीचे से कैंसिल होने के बाद ये x का पावर 7 आएगा, और ये आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 ln 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 dx हो गया। अब देखो डेरिवेटिव से ये लिंक हो जा रहा है।
अगर आप 1 + 1/x के पावर 6 को t मानते हो, 1 + 1/x के पावर x को t मानते हो, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये -6/x का पावर 7 dx, ये dt हो जाएगा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ √t log t, और dx/x का पावर 7 को लिख दिया dt अपॉन -1/7, सॉरी, dx अपॉन x का पावर 7, ये हो जाएगा dt अपॉन -1/6। अब रह गया इसका इंटीग्रेशन करना। तो ये लॉगरिथमिक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बाई पार्ट्स लगेगा। तो इसको बाई पार्ट से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ये क्लियर है? कर लोगे यशस्वी? यस सर। बाई पार्ट्स लगा के इसको आगे बढ़ना है बच्चे। थर्ड लेते हैं। x + sin x अपॉन 1 + cos x dx है। थर्ड क्वेश्चन ये ले लिया बच्चे, x + sin x अपॉन 1 + cos x है। तो ये बात तो समझ में आना चाहिए कि sin x/1 + cos x को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखते हैं। sin x है 2 sin x/2 cos x/2, और 1 + cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। यहां से कैंसिल होके tan x/2 आता है बच्चे। तो ये हमारे पास एक है x/1 + cos x dx है, और दूसरा है sin x/1 + cos x dx है। ये हो गया x, 1 + cos x हो गया 2 cos स्क्वायर x/2, तो ये x sec स्क्वायर x/2 आ जाएगा। और ये आ गया हमारे पास tan x/2 dx हो गया बच्चे। अब इसमें अगर हम बाई पार्ट्स लगा दें, इसको u इसको v मान के, तो हाफ u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट करेंगे। सेक स्क्वायर x का होता है tan x, और सेक स्क्वायर x/2 x की जगह लीनियर आ गया है, तो ये tan x/2, और x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे, माइनस जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट कर दिया बच्चे, और जो इंटीग्रेशन किए वो पूरा का पूरा हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan x/2 आ जाएगा, प्लस tan x/2 dx हो जाएगा। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका -tan इसके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास आ गया ये 2 इधर जाके ये इससे कैंसिल होके ये आ जाएगा x tan x/2 प्लस c हो जाएगा, x tan x/2 प्लस c आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं सारे लोग इसको ट्राई करो।
cos 4x प्लस 1 है अपॉन cot x माइनस tan x dx। cos 4x प्लस 1 और नीचे में है cot x माइनस tan x dx। इसको ट्राई कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो जरा उसको देख लो, फिर आप आसानी से कर पाओगे। cot x माइनस tan x, ये tan 2x में भी चेंज होता है, ट्रिगो में आपने पढ़ा था, और कॉस साइन से भी बना सकते हो ये। अगर आप इसको लिखते हो कॉस बाई साइन, इसको साइन बाई कॉस लिखते हो, तो नीचे साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x हो जाता है। और यही आप जब साइन 2x में करते हो ना तो कॉट में बदल जाता है। तो इसको हमने लिख लिया कॉस 4x प्लस 1 अपॉन नीचे आ गया कॉस 2x और ऊपर में चला गया साइन एक्स कॉस एक्स। कॉस का डेरिवेटिव में साइन 2x आ जाएगा। आप क्या करो, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से यहां डिवाइड भी कर सकते हो, यहां पे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा cos 2x, यहां sin 2x। अच्छा, इसको cos 2x में हम बदल सकते हैं बच्चे। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, 2 से डिवाइड होगा तो ये cos स्क्वायर 2x बन जाएगा, सिंपल सा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x dx हो गया। या तो डेरिवेटिव से बना लो या sin 4x में चेंज करके बना लो। अगर हम ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन हमको पता है, ये आएगा माइनस cos 4x बाई 4 प्लस c हो जाएगा, दैट इज -1/8 cos 4x प्लस c आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये 4 इंटीग्रेशन हमने बताया, आगे और डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चन लिमिट के बता देता हूं जरा, 4 कंटिन्यूटी के, 4 डिफरेंशियबिलिटी के। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सिंपल ले रहे हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 × 3 का पावर n प्लस
5 इंटू 2 का पावर n अपॉन 4 इंटू 3 का पावर n है माइनस 7 इंटू 2 का पावर n है। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है k का पावर n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब भी पावर इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये बेस पे डिपेंड करता है। बेस अगर 0 से 1 आ जाए ना, एग्जैक्टली 0 भी हो जाएगा तब भी 0, 0 से 1 आएगा तो वैल्यू 0 होती है। बेस अगर 1 से ज्यादा होगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बेस अगर एग्जैक्टली 1 हुआ तो ये 1 हुआ। तो बेस को 1 से कम करने के लिए हम 3 के पावर n से डिवाइड कर देते हैं। 3 के पावर n से डिवाइड करोगे तो 2 प्लस 5 2/3 का पावर n और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 7 2/3 का पावर n। अब आपको सोचना आसान हो गया। बेस जैसी 1 से कम हुआ ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो आंसर आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ। आई बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 लेते हैं बच्चे। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर होने से थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि 5 पे आप दो तरीके से अप्रोच कर रहे हो। इसमें दो चीज है, एक राइट से अप्रोच करते हो, एक लेफ्ट से अप्रोच करते हो। एक को कहते हैं राइट हैंड लिमिट, एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, मींस 5 प्लस की बात करोगे, तो अगर x स्लाइटली 5 से ज्यादा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा x माइनस 5 और ऊपर वाले को लिख लेना x माइनस 4 x माइनस 5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्टली 0 को 0 से नहीं कैंसिल करते हैं, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसको हमने इससे कैंसिल कर लिया। और x अगर 5 की तरफ जाएगा तो ये 1 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, 5 माइनस की बात करें, तो x अगर स्लाइटली लेस देन 5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो गया, तो ये x माइनस 4 आ जाएगा और ऊपर में x माइनस 4 x माइनस 5 आएगा। ये इसको कैंसिल हो जाएगा। x 5 की तरफ जा रहा है, यानी ये ओवरऑल 0 की तरफ जा रहा है। तो आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इंप्लाइज लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चे। लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e का पावर 1/x। छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। -1 अपॉन e का पावर 1/x प्लस 1। अब इसमें गड़बड़ी क्या होती है, जरा ये हमने बताया था कि जब
x 0 प्लस पे जाएगा तो 1/x जो होगा ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और जब 0 माइनस की तरफ होगा, x 0 माइनस पे होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, यानी 0 प्लस की बात करें, तो 0 प्लस पे ये इन्फिनिटी की तरफ, ये बेस 1 से ज्यादा है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो आप e के पावर 1/x से डिवाइड जब करोगे, ऐसे, अब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, तो ये 1 की तरफ जाएगा। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, 0 माइनस, तो ये e का पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब 1/e का पावर इन्फिनिटी, तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -1। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप कहते हो कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लेकिन इसी क्वेश्चन में हमने ये बताया हुआ है कि जैसे e का पावर 1/x है, -1 अपॉन e का पावर 1/x प्लस 1 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि राइट हैंड लिमिट 1 आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ जाती है। लेकिन सपोज करो यहाँ पे टर्म अगर हमने कुछ ऐसा रख दिया जो 0 की तरफ जा रहा, फॉर एग्जाम्पल रख दिया x रख दिया, या x² रख दिया, या x³ रख दिया, जैसे मान लो x रख दिया, तो अब क्या होगा, जब 0 प्लस निकालोगे ना तो ये 1 की तरफ जाएगा और ये 0 की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल 0 की तरफ चला जाएगा। और 0 माइनस निकालोगे ना तो ये -1 की तरफ जाएगा और ये 0 की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल 0 की तरफ चला जाएगा। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, दिस बिकम्स 0, लिमिट एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये है, यहाँ कोई फंक्शन है gx, और ये e का पावर 1/x -1 अपॉन e का पावर 1/x प्लस 1 है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, और ये दिया हुआ है कि एक्सटेंडिंग टू 0 पे gx जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। अगर ये 0 की तरफ जाएगा, अगर ये 0 की तरफ जाएगा बच्चे, ये वाला, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। ये समझ में आ गया है ना? और यहाँ पे लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर x की जगह x² हो जाता, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाता, 1 माइनस e का पावर 1/x² हो जाता, और नीचे आ जाता 1 प्लस 1 e का पावर 1/x²। तो जब x 0 की तरफ जाता ना, चाहे प्लस से चाहे माइनस से, x² होने के चलते वो 0 की तरफ जाता, तो ये ओवरऑल इंफिनिटी की तरफ जाता, ये ओवरऑल इंफिनिटी की तरफ जाता बच्चे। इसमें 0 प्लस और 0 माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1/x² है, ये भी इंफिनिटी की तरफ, ये भी इंफिनिटी की तरफ, तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। तो यहाँ पे आप
e के पावर 1/x स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे तो अब ये 0 की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल -1 की तरफ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कबीर कद्यान, ये कौन है? कबीर कद्यान, यस सर। क्या नाम है आपका? सर कबीर। कौन से बैच के हो तुम? सर हाँ बेटा, बैच तो नहीं, आरपीएस ग्रुप में लिंक आया हुआ था। तो तुम किस स्कूल में हो? आरपीएस के किस ब्रांच में हो बेटा? सर हिसार। हिसार वाले में हो? अच्छा, तुम्हें इसमें बोला ज्वाइन करने के लिए? सर लिंक आया हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने किया है क्लास पहले? नहीं सर। तब तो दिक्कत होगी बेटा। चलो देखते रहो, फिर भी टेस्ट में तो आना ही है ये सब। ठीक है? ठीक है ऑडियो ऑडियो प्लीज बंद कर लेना बेटा। जब वो बात करनी होगी तब ऑडियो ऑन करना, ठीक है? ठीक है सर। ओके। तो ये है बच्चे, इसमें ये कॉन्सेप्ट है। वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करना है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे। साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ई एक्स, और इसका पावर है सेक स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस बी एक्स, और लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 0 है। इसकी वैल्यू बतानी है बच्चे। ट्राई करके देखिए सब लोग। कौन सा फॉर्म है उसको देखो और फिर बनाओ। ये देखो, एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये साइन स्क्वायर पाई बाई 2 ये 1 की तरफ जा रहा है, और ऊपर वाला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसको कहते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म को बनाने का तरीका होता है e का पावर, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये 1 की तरफ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो एफ एक्स माइनस 1 मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ई एक्स -1 है इंटू जी एक्स हो गया सेक स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस बी एक्स। मेनली ऊपर वाला लिमिट निकालना है बच्चे। तो अगर हम इसकी बात करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में आ गया माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए एक्स, और सेक स्क्वायर को लिख दिया कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस बी एक्स। सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर में लिख दो। अब यहाँ पे क्या होगा, हम ये ऊपर वाली लिमिट की बात कर रहे हैं बच्चे। एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है। ये 0/0 फॉर्म है, आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो बच्चे।
ये माइनस तो पहले से है, कॉस स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 कॉस, ऐसा हो गया। फिर कॉस का करेंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा, और उसके बाद पाई बाई 2 माइनस ए एक्स का करना है डिफरेंशिएशन, पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये है पाई 2 माइनस ए एक्स का पावर -1 का डिफरेंशिएशन। तो इसके डिफरेंशिएशन में पाई तो है ही बाहर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन में आएगा, पहले पावर का करेंगे तो ये -1 बाहर आ गया, 2 माइनस ए एक्स का पावर, एक पावर कम हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये -a आ जाएगा। ये तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया बच्चे। सिमिलरली नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसमें आएगा 2 कॉस पाई 2 bx हो गया, फिर कॉस का होगा माइनस साइन 2 माइनस bx हो गया, उसके लिए अंदर वाले का करना पड़ेगा। बोलो बच्चे। एक मिनट रुको जरा, क्वेश्चन देखो कौन सा लिया। इसके बाद बताओ बच्चे क्या लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर बताओ, ये क्या बन गया, ये माइनस, ये माइनस और यहाँ माइनस है, पाई जीरो हो जाएगा। अब ये देखो, ये साइन थीटा है, सोचो बाद में माइनस करना है, साइन थीटा कॉस थीटा और ये 2, तो साइन थीटा साइन 2 पाई बाई 2 माइनस ए एक्स, ठीक है, और यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये -1 भी कैंसिल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये चुके वाले में एक माइनस रहेगा, ये है साइन 2 पाई बाई 2 बी एक्स है, यहाँ में 2 माइनस ए एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या होगा, हो गया, ठीक है, ये खत्म हो रहा है, ये वैल्यू कितनी आ रही है वो हमको देखना पड़ेगा बच्चे, ये कितनी आएगी वो हमको देखना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा इस फॉर्म में हम